बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत के इदारों के दरमियान टकराव बढ़ता चला जा रहा है। हालात कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ धमकियों तक नहीं रही, बल्कि अब तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने बड़ा कदम उठा लिया है और गवर्नर के हवाले से, गवर्नर हाउस के हवाले से बड़ा कदम इस तरह से उठाया कि एक तो एनेक्सी का सामान तक, यानी गवर्नर हाउस की जो एनेक्सी है उसका सामान तक बाहर निकलवा दिया है। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया। इसमें हमने आपको ख़बर दी थी कि इसमें नून लीग का भी हाथ है कशीदगी बढ़ाने में, और दोनों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे थे, अली मीन गंडापुर के और फैसल करीम कुंडी के, कि जी मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें निकाल दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कह रहे थे कि मेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। ये फैसल करीम कुंडी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें मजबूर करोगे तो तुम्हारे साथ बड़ा कुछ करूँगा। अब गंडापुर कह चुके थे ज़्यादा बात ना करो वरना गवर्नर हाउस में रहना मुश्किल कर दूंगा, मैं इसको अजायब घर में बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब हुआ ये है कि अली मीन गंडापुर ने पख्तूनख्वा हाउस तक में गवर्नर का दाखिला बंद कर दिया है। इससे बड़ी क्या बात होगी। और एनेक्सी जो है उसको खाली करवाया जा रहा है कि अब वो वहाँ जा भी नहीं सकते। गवर्नर जो है वो अपनी एनेक्सी में नहीं जा सकता। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस बात पर तफसील में जाने से पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये ख़बर हमने आपको दी थी और नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये शेयर की थी कि हुआ ये है कि जिस तरह से कशीदगी बढ़ाई गई और जिस तरह नून लीग ये चाहती थी कशीदगी बढ़े, उसमें फैसल करीम कुंडी साहब को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर लगाने में नून लीग भी शामिल थी। उसके बाद ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब से भी एक वज़ीर साहब मिले और फैसल करीम कुंडी को भी कहा गया कि आपने मामला ठंडे करने हैं, बिगाड़ने नहीं हैं। लेकिन लगता है कि बहुत देर हो गई है और इसके साथ इसकी डिटेल में आऊँगा किसने क्या बयान दिए। लेकिन जो और बड़ी खबर आई है जिससे पता चल रहा है कि किस तरह इदारों के दरमियान मज़ीद टकराव की तरफ मामला जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हुक्म दे चुकी है कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी को यकीनी बनाया जाए, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी, जिम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये बात कह दी गई थी। अब हुआ यह है कि एक दफ़ा फिर हमने देखा कि मशक़ें शुरू हो गई हैं जी, अडियाला जेल में मशक़ें शुरू हो गई हैं जी, सिक्योरिटी थ्रेट आ गया जी, कई शहरों से सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है। ये जब कोई अदालत ये बात करती है जी इमरान खान साहब को पेश किया जाए, इस तरह की कोई बात होती है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। ये मजाक बनाया हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको नहीं समझ आती है क्या हो रहा है? हर दफ़ा ये होता है। अब ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी इम्तिहान है। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो बतौर चीफ जस्टिस कहते थे कि मेरे होते को मुदाखलत नहीं हुई। अब बाबर सत्तार साहब का जो ख़त है उसमें जो कुछ कहा गया है उसके बाद तो नज़र आ रहा है कि इनके होते ही मुदाखलत हो रही है। उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हो गई है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो मामलात हैं। अब काजी फ़ाइज़ साहब का इम्तिहान है जो कहते हैं ना जी अगर अमल नहीं हो रहा अहकामात पर तो ये कैसे हो सकता है, तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, नहीं कर सकते, इतनी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें। तो अब काजी फ़ाइज़ साहब क्या करेंगे? वो कुर्सी छोड़ेंगे, इस्तीफ़ा देंगे कि उनके अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। और जनाब अब इमरान खान को कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, क्योंकि अदालत में जजेस में इख्तलाफात पैदा हो रहे थे कि अतर मिनल्ला साहब चाह रहे थे या दीगर जजेस चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए अदालत में, खुद वो आएँ और नैब केस में जिस तरह वो चाहते हैं कि वो बात करें वो की जाए। फिर अदालत के जजेस उठ कर चले गए, मुशावरत के लिए आए, तो फिर सब ने ये फैसला दिया इकट्ठे कि जी वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अब बहाना अगर बनाया जाएगा सिक्योरिटी का, ये है वो है, तो क्या अदालतें बंद कर दें? क्या तमाम मुलजिमों को, मुजरिमों को अदालत में पेश करना बंद कर दें कि जी वो हालात ख़राब हैं लिहाजा कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म कहानी, हर चीज़ बंद कर दें? तो ये ड्रामेबाजी है। ये भी कहा जा रहा है कि अब तो कहा जाएगा कि जी इंटरनेट भी नहीं वहाँ पर दे सकते अडियाला जेल में, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं आ सकते। लेकिन अदालत फिर क्या करेगी? कहेगी अच्छा आप कल तक का वक्त ले लें, 16 नहीं 17, 17 नहीं 18। तो ये मामला इसी तरह चलेगा। और जब इस तरह के हालात रहेंगे तो क्या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? जब खबरें ये हो रही होंगी कि अदालत और एग्जीक्यूटिव के दरमियान टकराव चल रहा है, जजेस खत लिख रहे हैं, वो टकराव चल रहा है, एक हुकूमत विफाक के खिलाफ हो गई है, विफाक हुकूमत के खिलाफ हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, गवर्नमेंट एक तरफ है और विफाक का नुमाइंदा गवर्नर दूसरी तरफ है, पूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक जो सूबे की है वो अलग है, फिर विफाकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो और उसके इदारे, अंडर इदारे, मातहत इदारे, एजेंसीज, वो सब इस वक्त अदलिया के खिलाफ खड़े हैं। अदलिया जो है उनके खिलाफ जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ कर रही है, उनको नोटिस भेज रही है। तो ये तो सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ। असेंबली में देखिए क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट आनी है? फिर यही खबरें आनी है कि जी जायज़ नाजायज़ तरीके से जो भी कमाया जा रहा है वो सारा दुबई ले जाया जा रहा है। बाकी यूएई में क्या सूरत हाल है? $12.5 अरब। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ चले गए।
तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं। फिर इमरान खान साहब की जान को खतरात, उसके बारे में अलीमा साहिबा, इमरान खान साहब की बहन ने भी कहा है, रिपोर्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि जी अचानक इमरान खान साहब के गार्ड्स को बदल दिया गया, 2 महीने की छुट्टी पर कहा गया जी भेज दिए गए हैं, ये बताया गया है। फिर अलीमा साहिबा कह रही हैं कि जी इमरान खान की जान पर कई हमले हो चुके हैं, उनको ख़तरा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब हमें बताया गया है जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है और अलकादिर ट्रस्ट केस नहीं चल सकता। मुझे आप बताइए कि जेल में भी अगर ये मामला हैं, कहते थे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए इमरान खान को अदालत नहीं ला रहे, भाई जेल में भी अदालत नहीं चल पा रही। उस वक्त क्या हुआ था जब सुबह से लेकर रात तक अदालतें चली थी, इद्दत में, साइफर में, तोशाखाना में सजाएं हुई थी जी, और 14-14 घंटे सुबह से लेकर रात तक अदालतें लग रही थी। तब क्या था, अब जेल में अदालत नहीं लग सकती। जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बरतानिया की सईदा वारसी साहिबा, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, उनको इजाज़त मिली थी मुलाकात की, अब वो भी नहीं करवाई जाएगी। तो ये सारी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान इतना ख़तरनाक मुल्क है, बरतानिया में भी जाएगा, पूरी दुनिया में पास जाएगी, इतना ख़तरनाक मुल्क है कि वहाँ हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में भी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहाँ अदालतें नहीं चल सकती, अदालत जेल के अंदर भी नहीं चल सकती। वहाँ तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि वीडियो लिंक के जरिए भी साबिक प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता, इतनी खौफनाक सूरत हाल है, इंटरनेट नहीं चल सकता। अंदाज़ा लगाइए आप। तो ये पैगाम जा रहा है, सबको पता है कि क्या हो रहा है और इसके असरात यकीनन सामने आएंगे। अब जनाब कहा गया है, जो ख़बर सामने लाई गई है उसमें बताया जा रहा है कि जी शदीद ख़तरात हैं और जेल हुकाम ने कहा है जी अलकादिर ट्रस्ट जो केस है इसकी समाअत मुलतवी की जाए। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। अडियाला जेल सूबे की हसास तरीन जेल, सियासी शख्सियात कैद हैं। हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ वाली, ये हुकूमत पंजाब यानी मरीम नवाज साहिबा की रिपोर्ट है उनकी हुकूमत की, कि मियाँ वाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जेल हुकाम। तो सब जेलों को है जी, तो ये काम अब ये शुरू हो गया है, बहाने चेक करें। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने जो अर्ज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक लड़ाई छिड़ रही है उसमें ये हुआ है कि इमरान खान का टेलीग्राफ को लिखे गए आर्टिकल के बाद अडियाला जेल में सख्तियाँ उनके खिलाफ बढ़ गई हैं। ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ज़ुबैर अली खान रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे, वो कर रहे हैं। लड़ाई का सुनिए। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी है। अली मीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइशगाह अपनी तहवील में ले ली है, रिहाइशगाह ही तब तहवील में ले ली है, अब हुकूमत का उस पर कब्जा है एक तरह से। अली मीन गंडापुर ने तहवील में ले ली है गवर्नर की रिहाइशगाह। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया है। और इसके साथ साथ जनाब दोनों के दरमियान जो बयानात का तबादला था वो भी बड़ा ख़तरनाक था। और हुआ ये था कि गंडापुर ने कहा था कि बाय बाय टाटा करो, औकात में रहो, ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा, ऐसा ना हो गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दूं और अजायब घर बना दूं, तुम्हें 2 कमरों में शिफ्ट कर दूंगा, मैंडेट के साथ आया हूं, इस बार मुआफ़ कर रहा हूं। अली मीन गंडापुर ने ये वार्निंग दी थी। अली मीन गंडापुर ने तो वार्निंग दी और फैसल मुंडी क्या कह रहे थे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, इस्लामाबाद में तो दौड़ गया था, यहाँ भागने की जगह नहीं, घसीटूंगा, अपनी ज़ुबान और करतूतों को लगाम दे दो, तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है। ये फैसल मुंडी केपी ने वज़ीर आला केपी के बारे में ये बात की थी। अब आप मुझे बताएं ये पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा, यहाँ किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये ख़बरें हैं कि जी इमरान खान का जो स्टाफ़ है उसको अचानक तब्दील किया गया, सिक्योरिटी के गार्ड्स को तब्दील किया गया, सब कुछ फैमिली से मुलाकातें, अदालत में सब कुछ जो प्रोसीडिंग्स थी वो सब जो हैं ख़त्म की गई, उनसे कोई मिल नहीं सकता, ये सब मामलात हैं। और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरात हैं और खौफ फैल गया है उनकी फैमिली में भी कि क्या हो रहा है, ना मिलने दिया जा रहा है और ये बहाना है कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ना अदालत लग सकती है, ना अब ये कि जी वीडियो के ज़रिए पेश किया जा सकता है, बहाना नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ पता नहीं उनके गार्ड्स जो चेंज किए गए हैं इसके पीछे क्या है, तो ये सब बातें हो रही हैं। जहाँ तक मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया टकराव की बात, या काजी फ़ाइज़ साहब वाला जो मामला है उसमें आप देखिए कि बाबर सत्तार साहब वाला जो मामला है या तौहीन अदालत का, उसमें क्या हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत का 3 सफ़ात का, यानी जो समाअत अब लेटेस्ट हुई कल, उसकी सफ़ात का 3 सफ़ात पर तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है, ये सुनिएगा गौर से, आपको सब पता लग जाएगा कि कितना सख्त टकराव होने जा रहा है, कशीदगी है।
तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार के 27 अप्रैल के खत के तनाजुर में शुरू की जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के खिलाफ खत लिखा। बादी नज़र में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। जस्टिस बाबर सत्तार पर ज़ाती नौइयत की तनकीद से तो इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तहरीर हुक्मनामा है 3 सफ़ात का और ये 3 जजेस लार्जर बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब ये कहा गया है कि बाद नज़र में ऑडियो लीक्स केस सुनने से माजरत की दरखास्त भी इंसाफ की राह रुकावट आती है। साइबर क्राइम विंग, सुनते जाइए नाम, साइबर क्राइम विंग, ISI, IB, MI, CTD, PTA, सोशल मीडिया मुहिम, हैशटैग्स और जिस अकाउंट से मुहिम शुरू हुई, 5 अकाउंट्स जिन्होंने इस हवाले से सबसे ज़्यादा ट्वीट्स की, इनमें बड़े बड़े साफ़ी भी हैं, बड़े बड़े टाउट्स भी हैं और हैशटैग्स चलाने वाले सब इसमें हैं जी। इसमें जनाब इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिन्होंने ट्वीट्स की, हैशटैग में हिस्सा लेने वालों की असल पहचान, नाम, ट्विटर हैंडल्स, अकाउंट्स के नाम, ट्वीट्स, टेक्स्ट, रिप्लाइज, रीट्वीट्स करने वालों से मुतालिक तमाम इदारे रिपोर्ट्स पेश करें, रिपोर्ट्स जमा कराएं। ऑडियो लीक्स केस सुनने और जस्टिस बाबर सत्तार की नेशनलिटी का सवाल उठाने वाले पहले 5 अकाउंट्स का बताएं। इस पटिशन से मुतल्लिका मवाद पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर चलाने वाले चैनल से मुतल्लिक पैमरा रिपोर्ट दे। चैनल भी गए जी, बड़े बड़े जो उठाकर इस मामले को उठा रहे थे साफ़ी, वो भी गए। अच्छा, पैमरा भी गया। DG इमिग्रेशन और FIA बताए कैसे थर्ड पार्टी को जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात तक रसाई हुई, ये इदारे भी गए। FBR बताए कि कैसे सासाजात की तफसीलात तक थर्ड पार्टी को रसाई हुई। आइंदा समात से कबल तमाम इदारे रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं, यानी अगली समात से पहले रिपोर्ट ये जमा करानी पड़ेगी। ये है जनाब हालात, ये है टकराव, ये है इदारों के दरमियान कशीदगी जो बढ़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।